गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस रिवीजन वीडियो में हम सबक 17 का रिवीजन करेंगे, जिसका उन्वान है मौका परस्त। इस कहानी में आपको एक चमगादड़ के बारे में बताया है जो बेहद मौका परस्त था। एक बार जंगल में दरिंदों और परिंदों के बीच झगड़ा हो गया, इस बात को लेकर कि जंगल पर किसकी हुकूमत होगी। और चमगादड़ जो था वो हमेशा जीतने वाली टीम में शामिल हो जाता था। कुछ वक्त बाद दोनों में सुलह हो गई और सब ने इस बात को समझा और जाना कि एक चमगादड़ है जो जीतने वाली टीम में शामिल हो जाता है। सब उसकी इस कमी को पहचान गए और सब ने उससे बायकॉट कर लिया। किसी ने उसे अपनी टीम में शामिल नहीं किया, अपनी कौम में। वो बहुत घबराया, दौड़ा दौड़ा दरिंदों के पास गया, उन्होंने भी उसे बेइज्जत करके निकाल दिया। फिर परिंदों के पास गया, उन्होंने भी उसको अपनी कौम में शामिल करने से इनकार कर दिया। फिर चूहों के पास गया और उन्होंने भी उसे अपनी कौम में शामिल नहीं किया। आखिर में वो मायूस होकर अपने किए पर बहुत पछताया और दरख्त पर उल्टा जा लटका। और तब से चमगादड़ अकेला है और कोई उसका साथी नहीं है। तो बच्चों, मौका परस्त का हमेशा हाल बुरा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो इसका खुलासा अच्छे से याद कीजिए, इस कहानी को पढ़िए बार बार और समझिए। इसके चंद अल्फाज मायने हैं, इनको अच्छे से याद कीजिए। जैसे दरिंदा चीर फाड़ करने वाला जानवर होता है, खौफनाक यानी डरावना, मौका परस्त मौके से फ़ायदा उठाने वाला। इसी तरह सुलह, सुलह का मतलब क्या होता है? समझौता, दोस्ती। ठंडी सांस भरना यानी अफसोस करना, दुर्गत के माने बुरा हाल, निदामत यानी शर्मिंदगी, और मुंह दिखाने के काबिल ना होना, ये एक मुहावरा है यानी कहीं का ना रहना। उसके बाद इसके सवाल जवाब हैं, इनके जवाबात आपकी कॉपी में दर्ज हैं, लिखे हैं, उनको याद कीजिए। मुनासिब लफ्ज़ों से खाली जगह आपको भरवाई जा चुकी हैं। किसने किससे कहा ये भी आपकी कॉपी में है, इसे भी अच्छे से याद कीजिए। और इसी तरह ये जोड़ी बनाने को दी गई हैं, ये भी आपके पास हैं कॉपी में, इनको भी अच्छे से याद कीजिए। ये अलिफ कॉलम में जो लफ्ज़ दिए हैं उनके मुतज़ाद हैं बे कॉलम में, तो उन्हें आपको मुतज़ाद के साथ मिलाना है। जैसे आसमान का ज़मीन, परिंद का चरिंद, जंगल का शहर, लड़ाई सुलह, जीत हार, और दोस्त दुश्मन। कुछ जुमले बनाने को दिए गए हैं, इनको भी बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। जंगल, मौका परस्त, निदामत, निदामत के माने शर्मिंदगी, कौम और असलियत, ये बहुत आसान है, इन पर भी जुमले बनाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ आपको यहाँ सबक में से 5 और 6 हर्फ वाले 3-3 अल्फाज लिखने को दिए गए हैं, ये भी आपकी कॉपी में करवाए जा चुके हैं, इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ आपका सबक ख़त्म होता है। इस सबक को अच्छे से समझिए, याद कीजिए, इसका खुलासा पढ़िए और याद कीजिए।